आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, जिसकी दस्तक भी बिहार में आ गया है और इस दस्तक होते ही बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। इतना ही नहीं कि बिहार में विगत कई दशकों से जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति होते आया है। ऐसा क्यों? जातिवाद की गणना बिहार सरकार के द्वारा कराया गया है, यह सही है या गलत है? इन सभी मुद्दों को लेकर हम आज राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी मनोहर कुमार यादव से कुछ सवाल कर आइए हम पूछते हैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव से इन संबंध में क्या कुछ कहते हैं। अध्यक्ष जी, बिहार में जो जातिवाद की राजनीति चल रही है और क्षेत्रवाद की जो राजनीति चल रही है, कहते हैं कि हम पासवान हैं, हम यादव हैं, हम कोयरी हैं, हम कुर्मी हैं, यह जाति नारा देकर यह कब तक राजनीति किया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, अभी बिहार में बाहर है और नौकरी भरमार है। अब देखिए चारों तरफ जो है काम की बात हो रही है, जातिवाद कहाँ? जातिवाद करने वाले लोग जिसने जाति बनाया, जिसने जाति के आधार पर समाज को बांटा, उसी को जो है आज जाति जनगणना से पेट में दर्द हो रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हमारे बिहार के ही नहीं पूरे देश के भविष्य माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के देखरेख में बिहार में हर क्षेत्र में काम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग में लाखों की संख्या में नौकरी, शिक्षा विभाग में नौकरी, हर क्षेत्र में नौकरी, हर क्षेत्र में रोजगार की बात हो रही है। धरातल पर काम हो रहा है, लोग को न्याय दिलाने का काम किया जा रहा है, लोग को न्याय मिल रहा है। हमेशा से ही बिहार ही नहीं पूरे देश में भारत को बर्बाद करने में बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। बीजेपी और आरएसएस के लोग कभी भी मुद्दा पर जो है राजनीति नहीं करता है। धर्म के आधार पर जाति, धर्म, मजहब, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसी पर जो है देश को उलझा करके रखा है। मंदिर निर्माण, कभी भी आरएसएस और बीजेपी के लोग ये नहीं कहता है कि हमने रोड के क्षेत्र में इतना काम किए, हम महंगाई कंट्रोल करने के लिए ये काम किए। कभी ये नहीं कहता है कि हम बेरोजगार इतना करोड़ बेरोजगार को नौकरी दिए। कभी ये नहीं कहेगा कि हम इस देश को जो है दुनिया के पटल पर जो है मजबूत किए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी लोगों का मानसिक अपहरण करके मुद्दा को जो है देश के मुद्दा को ले जाएगा सांप्रदायिकता की ओर, हिंदू मुसलमान के बीच जो है ध्रुवीकरण करके वोट लेने का काम करेगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बात करेगा। पाकिस्तान भूख मर रहा है या पाकिस्तान अमीर हो रहा है, उससे हमको क्या लेना देना है? हमको भारत के लोग को चाहिए, भारत में भारत के नौजवान को नौकरी रोजगार, भारत के व्यवसायी को चाहिए रोजगार, भारत के किसान को चाहिए कि उसको आप आर्थिक मदद कीजिए। कृषि के क्षेत्र में किसान आत्महत्या ना करे, किसान कर्ज में ना दबे, उस पर काम करना चाहिए। गैस 350 का था तो स्मृति ईरानी जी सर पे सिलेंडर उठा के भांगड़ा कर रही थी, डांस कर रही थी। अभी गैस 1250 का हो गया, कोई सवाल नहीं है। महंगाई चरम पर हर क्षेत्र में, इस देश नहीं भारत में ही नहीं दुनिया में खाद्यान्न पर, खाद्य पदार्थ पर कहीं टैक्स नहीं लगता है किसी देश में। एक दो देश को छोड़ दीजिए तो कोई देश में खाद्य पदार्थ पर टैक्स नहीं लगाता है। भारत में नरेंद्र मोदी की पहली सरकार है जहां खाने पीने के चीज पर जो है टैक्स लगाया। आखिर बिहार में विकास के मुद्दों पर क्यों नहीं चुनाव लड़ा जाता? बिहार में विकास के ही मुद्दे पर अभी तो बीजेपी के लोग भी कहता है विकास की बात करने लगे, जो हमेशा धर्म मजहब की बात, जहां हमेशा कट्टरता की बात। तेजस्वी यादव जी सबको ले आए हैं विकास के मुद्दे पर। आज बात होती है क्या चीज का? लाखों नौकरी हो रहा है तो विपक्ष हल्ला कर रहा है। आप देखें बीपीएससी में इतना सुंदर तरीके से, इतना बेहतर तरीके से योग्य लोगों को बहाल किया गया। बीजेपी के लोग उसमें भी कहता है कि इसमें जो है गड़बड़ी हुआ है। क्या गड़बड़ी हुआ है ये मालूम नहीं है स्पेसिफिक, लेकिन गड़बड़ी हुआ है। तो अब यही ना विकास की बात है। स्वास्थ्य विभाग के में चले जाइए, अस्पताल में बेड पर कुत्ता सोया रहता है। अभी देखिए जाके अस्पताल में इलाज हो रहा है। इलाज की बात होती है, न्याय की बात होती है। लोग दर दर भटक रहे थे। बीजेपी तो 17 साल से थे बिहार के में सरकार में, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को जो है, स्वास्थ्य विभाग अस्पताल, सदर अस्पताल रोगी का क्या इलाज करेंगे? बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव में किस दल के साथ जनता आएगी और किस दल के साथ जनता नहीं आएगी, यह अभी कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन यह सवाल यदुनंदन प्रसाद यादव जी से, प्रमोद यादव जी से हम पूछेंगे कि अगला आगामी लोकसभा चुनाव में आपकी क्या राय बन सकती है और आम जनता के लिए क्या संदेश दे सकते हैं। देखिए सूरज भाई, आपने अच्छा सवाल किया। देश का दिशा जो है ऐसे ऐसे युवा वर्ग आगे बढ़ाने का काम करता है।
आप देख रहे हैं जो ये गठबंधन में जब से खगड़िया जिला में मनोहर यादव जी जिलाध्यक्ष बने हैं कि युवाओं में उत्साहित युवा इनके कार्यकलाप को देख करके, इनके जनता के बीच इनका जो काम होता है उसको देख करके हमारे क्षेत्र के युवा अपने आप जो है इस पार्टी से जोड़ने का काम कर रहा है। सवाल यह भी है जो हमारे महागठबंधन की सरकार जिस तरह से वादा किया था 10 लाख का नौकरी देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं पूरे बिहार का जनता देख रही है कि देश लेवल पर यह प्रचारित हो रहा है कि जो महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी जी ने जिस तरह से वादा किया था उस वादा को पूरा करते हुए लगभग पूरा होने जा रहा है। हम लोगों को लगता है, ऐसे युवा को लगता है कि तेजस्वी जी जितना वादा किए थे उससे भी पार कर जाएंगे। इसलिए इस गठबंधन में वैसे व्यक्ति आज के तारीख में इस गठबंधन को मान रहा है जो देश का दिशा, बिहार का ये भविष्य है जो बिहार को विकास में आगे बढ़ाने का काम करेगा। जहाँ तक रही सवाल इंडिया गठबंधन जो है ये ऐसा काम करेगा जो अपने घर से देखिए, जिस तरह से हम घर में काम कर रहे हैं उसी तरह हमारा इंडिया गठबंधन जो है देश में जब यह कुर्सी संभालेगा और जनता मान लिया है, जनता यह भी ठान लिया है कि अब की जो है ऐसे बेईमान नरेंद्र मोदी की सरकार में हम गरीबों का विकास नहीं होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं सूर्यनारायण भारती, आप देख रहे हैं आर पार खगड़िया। लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष शिवराज यादव से रूबरू होते हुए उनसे पूछना चाहेंगे, शिवराज जी की आगामी लोकसभा चुनाव में एक तरफ आप लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष हैं तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव हैं, और एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के द्वारा दोनों आदमी को, यानी दोनों भाई को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मनोहर कुमार यादव को टिकट दे दिया जाए और लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी की तरफ से आपको टिकट दे दिया जाए, तो क्या करेंगे आप? देखिए, यह दो दलों का है, दोनों दलों के नेताओं का है। तो अगर यह सौभाग्य हुआ, अगर यह दोनों दलों के नेता में वैसे ऐसा परस्पर देखा गया है कि हकीकत में ऐसा होती नहीं है, क्योंकि राजनीतिक में यही होता है कि सबके व्यक्तिगत जो है विचारधारा कहाँ किन से मिलती है, और व्यक्तिगत विचारधारा के मिलन से ही राजनीतिक जो है कि विचारधारा में राजनीतिक करते हैं लोग, और जिनकी जैसी विचारधारा होती है वो अपने उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उन पार्टी को लेकर वह आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पे ये कहेंगे, अगर आपकी वाणी अगर यह हो तो मैं चाहूंगा कि यह मेरा सौभाग्य होगा, और ये तो जनता तय करेगी कि किनके ऊपर ताज होगा। या जनता का ये है, ये गद्दी तो जनता देती है, कुर्सी जनता देती है, या तो हमारे, क्योंकि यह पारिवारिक जमीन जाल तो है नहीं जिसमें कि बंटवारा किया जा सकता है, यह जनता की गद्दी है, और जनता जिसे भी सौंपेगी वो उनके नेता होंगे, जनता के नेता होंगे। और हम इसमें तो विशेष हम वैसे हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खगड़िया से चुनाव लड़ेगी। अब पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे यह हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ही तय करेंगे। तो विशेष चीजें जो है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथों में है, तो उन्हीं के हाथों में यह तय होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुखातिब होने के लिए मैं हूं सूर्यनारायण भारती, आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज़।